हेलो दोस्तों, अब इंतज़ार की घड़ी हो गई ख़त्म। आप बोलते हैं ताश 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 ताश, इस ताश में कुछ नहीं है, ताश में कुछ नहीं है। ताश में बहुतेरों ऐसे बिहार के बच्चे हैं, बिहार यूनिवर्सिटी से जो पढ़ते हैं, बिहार क्लास 10वीं में जो क्वेश्चन पूछा जाता है प्रायिकता इस ताश से, इसमें बहुत आपको डर लगता है कि ताश में होता क्या है। इस ताश में कुछ नहीं है। आज हम जो वीडियो बनाए हैं वो सिर्फ ताश के बारे में है। जिस बच्चे को यह ताश एकदम भारी लगता है, प्रायिकता भारी लगता है ताश के बारे में, आज एकदम क्लियर होने वाला है। सिर्फ आपको यह वीडियो को अंत तक देखिएगा। यह वीडियो उसी बच्चा को लिए बनाया गया है जो ताश से एकदम डरता है, ठीक है ना, जो ताश से एकदम डरता है। यह वीडियो में आज कंप्लीट हो जाएगा कि आखिर में इस ताश में कुछ रखा ही नहीं है। आप देखिए अंत तक वीडियो। इस ताश में कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। बस आप अंत तक वीडियो देखिए, आपका प्रोबेबिलिटी एकदम हम समाप्त करा देंगे। बस आप वीडियो देखिए। आपको लगता है कि बहुत हार्ड होता है प्रायिकता, कहीं हार्ड नहीं होता है। देखिए प्रायिकता, प्रायिकता को इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायिकता। बहुतेरों बच्चे बोलते हैं कि प्रायिकता बहुत हार्ड होता है, कहीं हार्ड नहीं होता है। बस हमारे वीडियो को आप अंत तक देखिए, एकदम क्लियर होने वाला है ताश के बारे में। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन। देखिए प्रायिकता, प्रायिकता के बारे में। प्रायिकता को इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है ना। प्रायिकता को इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। आप जानते हैं इस ताश में कितने पत्ते होते हैं? इस ताश में 52 पत्ते होते हैं, ठीक है ना। इस ताश में 52 पत्ते होते हैं। देखिए ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं। ताश में टोटल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। इस 52 पत्ते को दो बराबर भागों में विभाजित किया गया है। दो बराबर भागों में विभाजित कर दिया गया है। इस ताश के पत्ते को दो बराबर भागों में विभाजित कर दिया गया है। एक भाग को बोलते हैं लाल और एक भाग को बोलते हैं काले। एक भाग को बोलते हैं लाल और एक भाग को बोलते हैं काले। अब बताइए 52 को दो बराबर भागों में बांटिएगा तो कितना कितना होगा? 26-26 होगा कि नहीं होगा? तो इसमें 26 होगा और इसमें भी 26 होगा, ठीक है ना। ताश के टोटल गड्डी में कितनी होती है? ताशों की संख्या 52 होती है। ताश को दो बराबर भागों में बांट दिया गया तो एक में हो गया 26 और दूसरा में हो गया 26। एक को बोलते हैं लाल पान और दूसरे को बोलते हैं काले, ठीक है ना। एक को लाल बोलते हैं और एक को काले। लाल पत्ते और काले पत्ते। अब देखिए ये लाल पत्ते हैं ना, इसको दो बराबर भागों में बांट दिया गया है। दो बराबर भाग में बांट दिया गया है। किसको दो बराबर भागों में बांट दिया गया है? लाल पत्ते को। और काले वाले को भी दो बराबर भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में बांट दिया गया है? दो बराबर भागों में बांट दिया गया है। तो बताइए लाल पान को दो बराबर भागों में बांटा गया है तो एक को बोलते हैं ईंट, एक को बोलते हैं ईंट और दूसरे वाले को बोलते हैं पान। दूसरे वाले को बोलते हैं पान। अब लाल जो होता है, ईंट भी लाल होता है और पान भी लाल होता है। इससे आप याद करने के लिए आपको मतलब आसानी होगी। लाल, ईंट भी लाल होता है और पान भी लाल होता है। इसको भी अब 26 को दो बराबर भागों में बांटिएगा तो 13 होगा, 13 ए होगा और पान कितना होगा? ए भी 13 होगा। होगा कि नहीं होगा? अब देखिए काले, काले वाले में आएंगे तो इसको भी दो भागों में बांटा गया है। जो एक को बोलते हैं चिड्डी, चिड्डी बोलते हैं और दूसरे को हुकुम बोलते हैं, दूसरे को हुकुम बोलते हैं। अब देखिए इसको लाल पान को दो बराबर भागों में बांटा गया है, ईंट और पान, और काले को भी दो बराबर भागों में बांटा गया है, चिड्डी और हुकुम। इसमें भी और टोटल काले 26 है तो इसमें कितना होगा? 13 इसमें भी होगा और 13 इसमें भी होगा। 13 पत्ते इसमें भी होगा और 13 पत्ते इसमें भी होगा। टोटल हम कहीं कुछ किए हैं। टोटल ताश की गड्डी, एक ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। 52 को दो बराबर भागों में बांट दिए हैं, एक लाल पान और एक काले पान। लाल पान को दो बराबर भागों में बांट दिए हैं, ईंट पान, ईंट और पान, ईंट और पान। काले को दो बराबर भागों में बांटे हैं, चिड्डी और हुकुम, चिड्डी और हुकुम। अब देखिए अब यह
तेरे पत्ते का नाम हम बताने जा रहे हैं। इस तेरे पत्ते को नामकरण कर रहे हैं। जैसे में 1 नंबर में आता है नंबरिंग में 1 एक का रहता है, ठीक ना। दूसरा में दुगी रहता है, तीसरा में तिगी, उसके बाद चौथा, उसके बाद पांजा, उसके बाद छठा, उसके बाद सतवा, उसके बाद आठवा, उसके बाद नौवा, उसके बाद दोहल बोलते हैं या दस्ता। दस्ता अब देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब देखिए अब 3 और पत्ता होता है जो फेस कार्ड बोला जाता है। कौन कौन होता है, तो एक होता है बदशाह, एक होता है बदशाह, एक होता है बदशाह, दूसरा का में होता है बेगम। बेगम जहाँ बदशाह और बेगम होंगे वहाँ पे गुलाम जरूर होगा, तो वहाँ पे एक गुलाम होगा। क्या होगा, गुलाम होगा। देखिए ईंट में भी क्या क्या होता है, एक का होता है दुगी होती है, तिगी, चौथी, पांचवी, छठी, सत्ती, अट्ठी, नौवीं और 10वीं होती है। और फेस वाला जो कार्ड होता है बदशाह होता है, बेगम होता है और गुलाम। ये टोटल कितना हो गया, 13 पत्ते हो गए। सेम टू सेम इसमें भी ऐसा ही होता है। एक का होता है दुगी होती है, तिगी, चौथी, पांचवी, छठी, सत्ती, अट्ठी, नौवीं और 10वीं। और 3 गो फेस कार्ड जो होता है कौन कौन सा होता है, बदशाह होता है, एक बदशाह होता है, दूसरा में बेगम, बेगम और तीसरा में गुलाम। ये फेस कार्ड वाला है, फेस कार्ड वाला। अगर हम आपसे बोल दें कि पान, जो पान के पत्ते होते हैं उसमें फेस कार्ड कितने होते हैं, तो 1 2 3 होते हैं। और टोटल लाल पत्ते में कितने होते हैं, तो 3 गो ई और 3 गो ई, 6 गो होते हैं कि नहीं होते हैं। उसी तरह सेम टू सेम चिड़ी में भी होते हैं। जैसे एक का होते हैं दो होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है और दसम होते हैं। और बदशाह होता है, बदशाह होता है, बेगम, बेगम होती है और गुलाम, गुलाम होते हैं। ठीक है, सेम टू सेम यही प्रक्रिया इसमें भी। एक का होता है दुगी, तिगी, चौथी, पांचवी, छठी, सत्ती, अट्ठी, नौहल, दस्सा। उसके बाद होते हैं बदशाह, बदशाह होता है। उसके बाद क्या होता है, बेगम होती है, बेगम। उसके बाद क्या होती है, होता है गुलाम। ठीक है ना। टोटल ताश यही होता है 52 पत्ते। ताश टोटल ताश के गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते। 52 पत्ते को 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है, लाल और काले। अब लाल को 2 बराबर भागों में बांटते हैं, ईंट और पान। 13 ईंट और पान हो जाते हैं। उसके बाद हर एक ताशवा में इतना होता है, ईटा में इतना रहेगा 13 गो, पान में 13 गो, चिड्डी में 13 गो और हुक्म में 13 गो। टोटल जब ऐड करेंगे तो कितना होगा, 52 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसी पे आपको क्वेश्चन पूछेगा, अब इसी पे आपको क्वेश्चन पूछेगा। हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए किस तरह क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बताइए एक ताश के टोटल, एक ताश के गड्डी को टोटल अच्छी तरह से फेंटी जाती है। फेंटने के बाद अदृश्य उसमें से एक पत्ते निकाला जाता है, अदृश्य उसमें से एक पत्ते निकाला जाता है। आप बताइए क्या वह फेस कार्ड है, आप बताइए क्या वह फेस कार्ड है। तो फेस कार्ड आने की प्रायिकता क्या होगी, यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक ना। तो आप देखिए इस 52 पत्ते में टोटल फेस कार्डों की संख्या कितनी है। हुक्म कितना है, 3 गो। चिड्डी कितनी है, 3 गो। पान कितना है, 3 गो। ईंट कितना है, 3 गो। सबको ऐड करेंगे, 3 का 3, 3 दूने 6, 3 3 का 9, 3 चौके 12। कितना हुआ, 12 हुआ ना। तो हम लोगों को टोटल फेस कार्डों की संख्या कितनी हो गई, 12। आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कोई भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी किस तरह निकाला जाता है। पहले देखिए इतना फंडामेंटल आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद हम दूसरा वीडियो ऐसा बना देंगे कि उसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है ना। इतना के लिए बाय बाय।